पढ़ाते हैं। विक्रम कुमार कह रहे सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा। मेरे बच्चे, दो चीजें ध्यान देना। जब भी कोई चीज समझ नहीं आती तो उसमें दो कारण होते हैं। पहला, प्रीवियस क्लास, पहले वाली क्लास अच्छे से रिवाइज करो। प्रीवियस क्लास को प्रॉपर रिवाइज करो। हाँ जी, आप समझना। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूं, मैं भी आदमी हूं, और आदमी हूं तो मेरी भी समझाने की लिमिट है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि मैं 365 दिन क्लास लेता हूं, नहीं। मैं छुट्टी, संडे भी छुट्टी होती, बाकी दिन भी कभी छुट्टी होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ साथ ही आगे बढ़े। मेरा कहने का मतलब है, आप पहले पुरानी क्लास को ना खूब मन करके तबीयत से पढ़ के आइए। अगर वो चीज समझ नहीं आ रही, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, समझ आ जाएगी। थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही है, मैं जानता हूं, लेकिन आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। ये एक दिक्कत है कि अगर आप पिछली क्लास में छोड़ के आए ना कुछ हिस्सा, तो इस क्लास में मजा ही नहीं आएगा। मजे के लिए पीछे का काम करके आइए, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। दूसरा काम ये है, भाई एक तो समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पीछे वाली क्लास आप अच्छे से नहीं करके आए। दूसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों ये है, जो समझ ना आने का, कि आप ध्यान पूरा नहीं दे रहे। ध्यान में कमी है। कॉन्सेप्ट एक छोटी सी चीज थी। जब मैं एक गिनती लिखवा रहा था ना 1 से 99, और वो वाली बड़ी बड़ी गिनती लिख के और उसमें मार्क कर रहा था, तो कॉन्सेप्ट ध्यान से सुना होता तो शायद समझ जाते। तो ध्यान में कमी हो सकती। इसका क्या उपाय है कि आपका कोई यार दोस्त होगा जिसका मैथ थोड़ा ठीक होगा। देखिए, आप यूट्यूब पे भटक लें, आप कहीं और भटक लें, उससे कुछ नहीं। कोई यार दोस्त हो, भाई बहन हो, जिसका मैथ थोड़ा ठीक है, उसको बोलो यार ये चैप्टर एक बार पढ़ना, मेरे समझ में नहीं आया, मेरे को समझा दो। और जिनके समझ में आ गया, वो क्या करो, अपने किसी यार दोस्त को समझा दो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन तरीका यही है, निकलना आपको यहीं से पड़ेगा, कोई नया जरिया नहीं। देखिए मेरे बच्चे, आगे आइए।